केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में हमारे इस चैप्टर में अगला जो पॉइंट है, जो अगला पार्ट है, वो पार्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को बताया गया है। पहला है कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर दैट उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया गया। तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बताई गई है, इसको हम सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्बिनेशन को। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। आपको पता है रिएक्टेंट किधर होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं LHS की तरफ, और ये होते हैं प्रोडक्ट। जब किसी भी रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और वो किससे बनता है? 2 या ज्यादा रिएक्टेंट से, तब वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन होना, 2 या ज्यादा है और वो मिले रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बनने से एक सिंगल प्रोडक्ट बना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे हम देखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं चूना, उसमें अगर हम पानी मिलाते हैं H2O लिक्विड, तो उससे बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस होता है, यानी पानी में घुल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने अक्सर देखा होगा जब कली करते हैं, घर पर व्हाइट वॉश करते हैं, तो उस चूने को लाते हैं हम, जब पानी में मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा धुआं छोड़ते हुए मिल जाता है उसके अंदर। और वो जो धुआं छोड़ता है वो क्या है? वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो हमने पीछे पढ़ा था एक्सोथर्मल। एक्सोथर्मल यानी जो ऊर्जा छोड़ते हैं, वो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मल से हमें इतना ज्यादा जानते हैं, हमें कॉम्बिनेशन को समझना है। तो कॉम्बिनेशन यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला, जिसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। दूसरा हम रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम जो कार्बन है, हम लेते हैं कार्बन, सॉलिड है वो कोल, उसको हम ऑक्सीजन यानी उसको जब ऑक्सीजन से मिलाते हैं, जलाते हैं, तो वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जब हम उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, यानी वो गैसियस फॉर्म बदल जाता है। और कार्बन जो सॉलिड होता है वो जल जाता है और ऑक्सीजन की फॉर्म प्रेजेंस में चलता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और मिलती है हमें हीट। एक्सोथर्मल होती है वो भी रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज जब हम हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाते हैं, जो कि दोनों की गैसियस हैं, हाइड्रोजन भी गैसियस है और ऑक्सीजन भी गैसियस है, तो हम दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें पानी मिलता है H2O, ऑक्सीजन, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलता है हमें पानी। तो यानी आप देख रहे हो उधर दोनों तरफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1, 2 और 1 बन रहा है, 1, 2 और 1 बन रहा है, 1, 2 और 1, यानी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ मिल रहा है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ मिल रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ मिलता है हमें पानी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने कंपोजिशन रिएक्शन में क्या देखा था कि उसमें ऊर्जा या एनर्जी निकल रही है। जैसे आपने CaO को पानी के साथ मिलाया, उसमें से ऊर्जा निकली, और उसके बाद में जब आपने कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो भी उसने हमें ऊर्जा दी। तो जो ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट बनने के दौरान, तो उसको कहते हैं कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट ने क्रिया की, उसके बाद में प्रोडक्ट बना, तो दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब तो वो क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगा तो उसमें से हीट जो प्रोड्यूस होगी, जरूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो, लेकिन जिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, जैसे आप अपने घर में नेचुरल गैस जलाते हो, सिलेंडर में आपके अंदर नेचुरल गैस होता है, उधर CH4 होता है गैस, अब 2O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वातावरण में ही है, जैसे वो बाहर आती है हम उसको लाइटर चला देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 2H2O पानी बनता है। अब आप कहते हो वो भी पानी गैस के रूप में बनता है और उसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम खाना बना देते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन है पूरी। अब जब बहुत तेजी से अगर आप
गैस जलाते हो, जैसे शादी समारोह में देखा है आपने, अगर हम सिलेंडर से खाना बनाते हैं तो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है गैस, और कभी कभी पानी भी हमें लिक्विड मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ये पानी हमें भाप के रूप में मिलता है, इसे दिखता नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल करके बाहर आ जाती है, और ये नेचुरल गैस है वो जल जाती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक, जो एनर्जी यहाँ पर निकली है उसके बारे में बताया जा रहा है ना। इसलिए इसको आप कंफ्यूज मत कीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। यहाँ दो रिएक्टेंट है और दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि एनर्जी निकल रही है। कुछ अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। नाउ सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। एग्जांपल लेते हैं 2FeSO4 है ना, उसके फेरस सल्फेट जब क्रिस्टल लेते हैं, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट। आपको चीज़ें पता ही भी है कि अगर कोई प्रकार की प्रक्रिया है, जैसे हमने आपको केमिकल की जो बैलेंस करने की जो प्रक्रिया बताई थी, उसमें बताया था कि अगर कोई प्रकार की परिस्थिति है, जैसे हम यहाँ हीट की परिस्थिति दे रहे हैं, तो हमने उसको हीट किया, इसको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने हीट किया, क्या समझने के लिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन समझने के लिए। हमने फेरस सल्फेट लिए, उनके क्रिस्टल्स लिए, उनको हमने हीट किया, हीट करने पर बना वो फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ में बना सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट तो एक है, लेकिन प्रोडक्ट 1, 2 और 3 बन रहे हैं, और कुछ एक जैसे भी हैं, SO2 एंड SO3 सेम फैमिली के हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम समझते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन में वी कैन ऑब्जर्व ए सिंगल रिएक्टेंट ओके breaks down to give similar product like that SO2 and SO3 similar product. This is a decomposition reaction. Okay, when a single reactant breaks down and gives similar product, that called decomposition reaction. उसको हम decomposition reaction कहेंगे। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया करते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, उसमें फिर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट किस फॉर्म में दे रहे हैं हम यहाँ पर, सेल लगा के, बैटरी लगा के हम उसको हीट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर। उसको हीट तो मिल ही रहा है, हीट मिलने के बाद वो किसमें बदल जाता है, वो 2PbO सॉलिड लेड ऑक्साइड बदल जाता है, एंड 2NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बदल जाता है, और प्लस O2 गैस ऑक्सीजन बदल जाता है। ठीक है, तो ये तीन, जो यहाँ पर एक प्रकार का रिएक्टेंट था वो 3 प्रकार में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया डीकंपोजिशन, या इसका डीकंपोजिशन हो गया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, Ag2AgCl जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको अगर हम तस्तरी में रख करके धूप में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, 2Ag सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो 2AgCl का जो है कंपोनेंट, वो होता है पहले व्हाइट, और जब हम उसको सनलाइट देते हैं, यहाँ पर सनलाइट देने पर वो क्या होता है, टर्न होकर के ग्रे हो जाता है, क्योंकि उसमें से क्लोराइड गैस निकल जाती है। तो ये जो तीनों, इसमें क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट 2AgCl, वो ब्रेकडाउन किसमें हो गया, Ag एंड क्लोरीन में, तो ये डीकंपोज हो गया। AgCl यहाँ डीकंपोज हो गया Ag एंड Cl2 में, एंड यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट डीकंपोज हो गया 2PbONO2 O2 में, एंड फेरस सल्फेट का FeSO4 का जो क्रिस्टल थे वो किसमें बदल गए, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी डीकंपोज में रिएक्टेंट से, एक रिएक्टेंट से बदल करके वो प्रोडक्ट आते हैं, 2 या 3 रिएक्टेंट में बदल जाते हैं, 2 या 3 प्रोडक्ट बदल जाते हैं, उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हम देख रहे थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि जब 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक रिएक्टेंट का जब डीकंपोज हो जाता है और वो 2 प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, 2 या 3 प्रोडक्ट्स में वो बदल जाता है, उसमें क्या होता है, आपने देखा था कि हर रिएक्शन को हमें एनर्जी देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में देना पड़ता था, या और किसी भी फॉर्म में हमें उसको बार बार हीट देना पड़ता, तभी वो डीकंपोज हो रहा था। कभी सनलाइट के रूप में हमें इसको हीट देना पड़ रहा था, कभी हमें उसको इलेक्ट्रिक के रूप में हीट देना पड़ रहा था, और कभी हमें उसको गर्म करना पड़ रहा था। तो हम बार बार जब हीट देते हैं तो वो जो रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तभी वो डिकम्पोज हो रहा है, वो टूट रहा है और अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो दैट कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, reactions in which energy is observed, so are known as endothermic reactions. ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं reactions displacement reactions. In this reactions elements are displaced or removed,
जैसे कि नाम में है डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस रिएक्शंस एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट्स. ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हटा दिया जाता है एंड मेक न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. और नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो डिस्प्लेस कर देता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं Fe आयरन का, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसके साथ में हम कॉपर सल्फेट CuSO4 की, जो कि एक्वेसियस फॉर्म में है, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं. प्राप्त क्या होता है? FeSO4 एक्वेसियस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. कॉपर अलग हो गया. अब यहाँ किसने किसको रिप्लेस किया? कॉपर सल्फेट से बना क्या? आयरन सल्फेट. तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया. ठीक है, आयरन एलिमेंट ने कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. सेकंड एग्जांपल जैसे जिंक है, जिंक भी सॉलिड है, इसमें हमने QSO4 एक्वेसियस मिलाया कॉपर सल्फेट का, उसने भी क्या किया? जिंक सल्फेट बना लिया नया प्रोडक्ट. और उसने भी क्या किया? कॉपर को अलग कर दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया वहां से. जैसे जिंक ने कॉपर को यहाँ से रिमूव कर दिया, जिंक ने कॉपर को रिमूव कर दिया. यहाँ पर Fe ने कॉपर को रिमूव कर दिया. और यहाँ पर जैसे लेड है, लेड प्लस CuSO4 देन लेड SO4 प्लस कॉपर, तो यहाँ लेड ने कॉपर को रिमूव कर दिया. तो ये दीज आर रिएक्शंस. ये जो रिएक्शंस हुई वो हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. देखिए दोबारा देख लेते हैं. इन दिस रिएक्शंस एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट्स एंड मेक न्यू प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, हम अगले में चलते हैं. अगली हमारी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. अब वहां तो पहली वाली जो हम देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट, वहां पर डिस्प्लेस किया और नया प्रोडक्ट बन गया. अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है. इसमें क्या देखते हैं? इसमें दोज रिएक्शंस व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, आगे और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे. वैसे 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा आयंस के बारे में. एक्सचेंज होता है आयंस का, देते हैं लेते हैं, है ना. एटम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा. और जब नया नया फॉर्मेशन होता है, जब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है LHS साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रिएक्टेंट हैं, उनमें आयंस का आपस में एक दूसरे को देते हैं और उसके बाद में जो नया प्रोडक्ट बनता है, दैट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण देते हैं. हम लेते हैं सोडियम सल्फेट को और साथ में लेते हैं बेरियम क्लोराइड. सोडियम सल्फेट का हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ में. हमें क्या प्राप्त होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. अब जो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है वो हमें वाइट प्रेसिपिटेशन में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. कैसे? देखिए, Na2SO4 जो कि एक्वेसियस फॉर्म में है, ठीक है, और Ba क्लोराइड वो भी एक्वेसियस फॉर्म में है. अब इसमें सोडियम और क्लोराइड का मिलकर के 2NaCl एक्वेसियस फॉर्म में बना और बेरियम का SO4 के साथ में मिलकर के बेरियम सल्फेट बना, जो कि आयरन आयंस एक्सचेंज के कारण बनता है और वो व्हाइट प्रेसिपिटेशन के साथ बनता है. और जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन बनता है, वो जो प्रेसिपिटेशन है वो इनसॉल्युबल है, इसलिए वो प्रेसिपिटेशन के रूप में बाहर आ जाता है. और देखिए आपकी दोनों का ही डिस्प्लेस हो रहा है और दोनों डिस्प्लेस होकर दोनों ही प्रोडक्ट नए बन रहे हैं. यहाँ Na2SO4 एकदम डिस्प्लेस होकर क्या बनता है? 2NaCl एंड BaCl2 डिस्प्लेस होकर क्या बनता है? BaSO4. और ये तो एक्वेसियस है, ये भी एक्वेसियस है और ये भी एक्वेसियस है, लेकिन वो कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है आपका सॉलिड में, व्हाइट प्रेसिपिटेशन में. सो वी कैन सी बेरियम सल्फेट एज ए व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल होगा तभी वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगा. ठीक है, इन वाटर दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट. उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. तो आपने देखा एंडोथर्मल रिएक्शन देखा, एक्सोथर्मल रिएक्शन देखा एंड इट इज एन थर्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. ये जो हम मेन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उनके साथ में ये साइड रिएक्शंस और हैं. नेक्स्ट और अंतिम हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. सबसे पहले हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं? वी टेक ए चाइना डिश, है ना. हम एक प्रकार के तस्तरे लेते हैं जो हम जिसमें चाय पीते हैं, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं. एंड हीटिंग विद कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर. हम उस चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल करके उसको हीट कर रहे हैं. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. वो क्या हो जाएगा? जब हम उसको हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा और वो ब्लैक हो जाएगा. एंड सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज द ब्लैक सब्सटेंस, जो काला प्रोडक्ट हमें मिला है, द ब्लैक सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड विद कॉपर. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर के साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है. ठीक है, एंड मेक
कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कॉपर को हमने हीट किया तो हीट करने पर उसको ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन मिलने से क्या हुआ, वो ब्लैक हो गया। ब्लैक होने से उसके अंदर जब भी कोई सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलता है, दैट कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कॉपर को हमने ऑक्सीजन से मिलाया, उसमें हमने हीट किया, जब उस कॉपर को हमने हीट किया और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, तो वो हो गया ब्लैक। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन कब कहलाया, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर को ऑक्सीजन मिला इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो क्या हुआ, वो ऑक्सीडेशन हुआ। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटी हुई, और इस एक्टिविटी में जब कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था, उसमें अगर हम वापस हाइड्रोजन गैस अगर से उसका रिएक्शन कराते हैं तो, और गर्मी से तो वापस कॉपर ऑक्साइड बनता है, और वो क्या होता है, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का जो परत बना था या जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना था, वो वापस ब्राउन में बदल जाता है और हमें पानी मिलता है। देखते हैं, व्हेन वी पास द हाइड्रोजन गैस ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कॉपर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने कॉपर को गर्म किया था तो वो गर्म हो चुका था, वो हो गया था ब्लैक सेकंड कॉपर ऑक्साइड। अब उसी हीटेड मटेरियल में कॉपर ऑक्साइड के द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन, वापस रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, है ना, अगर हम उसमें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते थे, अगर हम उसमें उस वक्त हाइड्रोजन गैस में डाल देते हैं तो रिवर्स हो जाएगी और टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन मिला था तब तो वो हो गया ब्लैक हो गया था, कॉपर था जो ऑक्सीडेशन हो गया था, अब वापस हमने हाइड्रोजन डाला तो उसका ऑक्सीजन वापस निकल गया, वापस निकलने से क्या हुआ कि वो ब्राउन हो गया, तो ये कहलाई, ये आपकी रिडक्शन कहलाई। जब इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सीधा सीधा सिंपल है, जब रिएक्शन कोई भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल अभिक्रिया होती है और उसमें ऑक्सीजन गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकल जाता है तो रिडक्शन क्रिया कहलाती है। जैसे ZnO प्लस C, Zn प्लस O, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, एंड MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, तो ये रिडक्शन हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ये इस प्रकार से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आता है।